हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो हर निवेशक खरीदना चाहता है और ये एक मस्ट बाय स्टॉक है। ये स्टॉक निफ्टी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और हो सकता है कि आप कंसिडर करें कि निफ्टी और ये स्टॉक एक ही है। उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे कि आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करंटली ये बहुत चल चुका स्टॉक है और एफआईआईज और जो नए इन्वेस्टर्स है इनके लिए ये स्टॉक एक हेवन टाइप है। हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक हमें किस लेवल पे खरीदना चाहिए, इस स्टॉक का करंट लेवल क्या है, इस स्टॉक में और भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल है और हमें इस स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के करंट रेट की बात करूं तो 2175 रुपीज़ से इसका करंट प्राइस चल रहा है। इसने एक दिन के ऊपर -1.39% के रिटर्न दिए हैं। इसने एक वीक के ऊपर -2.71% के रिटर्न दिए हैं। इसने एक मंथ के ऊपर -6.39% के रिटर्न दिए हैं और इसने एक साल के ऊपर 57.28% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसने 5 साल के ऊपर 355% के रिटर्न दिए हैं। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहा है। इसने एफडी से ज़्यादा रिटर्न हमें दिए है। इसका डिविडेंड पे आउट इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस स्टॉक को खरीदने के लिए टिकल टेप के डेटा पॉइंट के बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो कोई खास बढ़ नहीं रहा है। 2019 से 2020 में ये रेवेन्यू नियर अबाउट स्टैग्नेंट है। फिर भी स्टॉक के प्राइस में 57% का एक बहुत ही तगड़ा उछाल है। मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो ईबिटा है वो भी बढ़ता ही जा रहा है और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी बढ़ रहा था 2017 से 2018 में, लेकिन 2020 में 2019 के फिगर से ये कम हुआ है। फिर भी स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये स्टॉक मुझे ओवर वैल्यूड लगता है। अगर इसकी नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 से 2020 में भी इसका नेट इनकम बढ़ा नहीं है और इसका डिविडेंड पे आउट भी कोई खास बढ़ा नहीं है। इवन इसका अर्निंग पर जो शेयर है वो भी यहाँ पे कम हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक, अगर हम इसके ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन जैसे कि ये स्टॉक रिटेल और जैसे कि इनका जियो प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, इनको कंसिडर करें तो इसके वैल्यूएशन चीप है। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 से जून 2020 में इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न में कोई खास आपको ऐसा सर्च डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये एक स्टेबल है, तो एक इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात है। अगर हम इस स्टॉक का ट्रेंड एनालाइज करने की बात करें तो मैंने investing.com के ऊपर रिलायंस का जो चार्ट है उसको हेकेनिशी कैंडल में खोला है और आप देख सकते हैं कि ये अभी तक एक बहुत ही अच्छे तगड़े बुल रन में था, लेकिन अभी ये थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम उसके एवरेज वॉल्यूम के आसपास है और ये स्टॉक यहाँ पे रुक रहा है। ऐसा जैसे लग रहा है कि स्टॉक का वैल्यू थक रहा है। और अभी हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल्स बन रही है और हेकेनिशी के ऊपर रेड कैंडल्स बन रही है और रिवर्सल का कोई कैंडल बना नहीं है। तो ये स्टॉक का वैल्यू यहाँ से भी थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस के चार्ट के ऊपर ये जो बोल्ड में 2 रेड लाइंस है ये इसके इमीडिएट सपोर्ट्स है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस की बात तो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर कितना भी जा सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होता है जैसे कि हमने एकेनिशी में भी देखा तो आपको इस स्टॉक के अंदर 2000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप इसमें ±20 रुपीज़ ले लीजिए और अगर 2000 से भी ये स्टॉक नीचे रिट्रेस होके आता है तो आपको 1800 के लेवल भी इस स्टॉक के अंदर आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये इसका प्राइस एक्शन। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया प्राइस एक्शन में 2000 का लेवल दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें 1980 रुपये का लेवल साफ साफ नज़र आ रहा है और वहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो 1771 का लेवल। तो ये स्टॉक अगर यहाँ से रिट्रेस होता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़ और
यूएस के जो इलेक्शन है इसके वजह से अगर यूएस स्टॉक मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक भी यहाँ से गिर के हमें आराम से 2000 या 1800 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना 50% इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में 2000 के लेवल के आसपास कीजिए, और अगर यहाँ से और रिट्रेस होता है तो 1800 के लेवल के आसपास आप इसके अंदर अपना बचा हुआ निवेश भी कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का बहुत ही अच्छा कोरिलेशन था निफ्टी 50 के साथ, लेकिन मार्च महीने से जब से इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ आना शुरू हुआ है कि ये स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था और निफ्टी अपने साइडवेज में चल रहा था, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक और निफ्टी के अंदर अभी कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है और इसके अंदर डाइवर्जन बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं इस स्टॉक के अंदर हमारा जो फेवरेट इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल एवरेज मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने पिंक कलर में ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के स्टॉक नीचे आ चुका है और 50 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास इस स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट लिया है। अगर ये यहाँ से टूटता है तो जैसे हमने प्राइस एक्शन में देखा और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखा, ये अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है जो कि नियर अबाउट 2000 के लेवल के आसपास। तो 2000 का लेवल हमारे लिए बार बार निकल के आ रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस हो और हमें 2000 के लेवल पर इसको बाई करने को मिले। अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो आप देख सकते हैं कि जो 1800 का लेवल हमने बोला था उसी के आसपास 1766 का लेवल 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अभी हमें नजर आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक 2000 से गिरता है तो 1800 का लेवल हमारे लिए नेक्स्ट रहेगा। अगर मैं इस स्टॉक को ऑप्शन चेन के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो अभी अक्टूबर 17 चल रहा है, तो हम अक्टूबर मंथ की और नवंबर मंथ की दोनों ही ऑप्शन चेन की सीरीज देखेंगे और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि अगले एक महीने में ये स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि 2200 के लेवल के ऊपर 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और 2300 के लेवल के ऊपर 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कॉल साइड में इसका प्रीमियम ये गिर रहा है और चेंज इन ओआई भी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर मैं डाउनवर्ड ट्रेंड में देखूँ तो आप देख सकते हैं कि 2000 के प्राइस लेवल के ऊपर 12,68,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और चेंज ऑन ओआई भी 28,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे प्रीमियम ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन चेन हमें ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से 2000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर मैं नवंबर मंथ की सीरीज यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हैं कि नवंबर मंथ में भी 2100 के स्ट्राइक प्राइस पे 46,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और इसका भी जो प्रीमियम है वो कम हो रहा है कॉल साइड में। और अगर मैं पुट साइड में देखूँ तो 2000 के लेवल के ऊपर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और 51,000 का चेंज इन हुआ है और यहाँ पे इसका पुट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक 2000 के लेवल पे आए जो कि हमें बार बार नजर आ रहा है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर हमारे जो फेवरेट इंडिकेटर MACD और RSI को ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि MACD के ऊपर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है यहाँ से, और आप रिलायंस के प्राइस में भी देख सकते हैं कि इसका प्राइस नेगेटिव क्रॉस होने के बाद रिट्रेस हुआ है और अभी भी MACD के ऊपर हमें कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहा है। ये ब्लू वाला लाइन है ये रेड के नीचे ही है और हॉलोग्राम भी नीचे की तरफ है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी रिट्रेस हो। RSI के ऊपर भी ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन में है और हम RSI इंडिकेटर के ऊपर से इस स्टॉक को बाय करना है या होल्ड करना है ये अभी नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक को बॉलिंजर बैंड के ऊपर देखूँ तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड यहाँ पे बड़ा हो रहा है जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस ये बॉलिंजर बैंड के नीचे की तरफ है और वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे कोई एवरेज वॉल्यूम ही है, ऐसे कोई बहुत हाई वॉल्यूम या बहुत लो वॉल्यूम नहीं है। तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर से भी हम इस स्टॉक के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते। तो ये रहा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार ये स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है और टेक्निकल एनालिसिस में हमें बता रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होके 2000 का लेवल प्लस माइनस 20 रुपीज़ या वहाँ से भी अगर रिट्रेस होता है तो 1800 का लेवल आपको अगले 1-2 महीने में दिखा सकता है। तो अगर आपके पास निवेश की राशि है तो उसे बचा के रखिए, इस स्टॉक को 2000 के लेवल के ऊपर खरीदने की चेष्टा कीजिए और अगर यहाँ से और भी रिट्रेस होता है तो 1800 के लेवल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक एक बहुत ही न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, हर FII इसमें निवेश करता है और इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा भागने लगता है। तो अभी रिलायंस जियो का
आपने देखा कि जैसे जैसे रिलायंस जियो में निवेश आने लगा उस वैसे वैसे ये स्टॉक बढ़ने लगा। भले ये स्टॉक का कोई फंडामेंटल या फिर रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, फिर भी इस स्टॉक की प्राइस भाग चुकी है। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिलायंस रिटेल बिजनेस में विदेशी निवेश लाने का ट्राई कर रही है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी और ऊपर जाए, लेकिन कैश फ्लो जो अभी करंट कैश फ्लो है उस अनुसार ये स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है और आपको इस स्टॉक में बाय करने को अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इसको रिट्रेस होने देना चाहिए और फिर इसको बाय करना चाहिए। तो ये रहा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनालिसिस। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, and don't forget to subscribe.